बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 9 तक पार्ट किए थे। 2 से शुरू करके 9 तक। 9 से आगे हमने जो पार्ट करना है वो 13 है, तो आज हम 13 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 13 है इंटेग्रल साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हमने इंटीग्रेट करना है और हम यूज़ कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने लेट कर लिया आई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, और इसके साथ हमने एक और फंक्शन मल्टीप्लाई कर लिया 1। आपको पता है 1 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखना है और ये 1 को सेकंड फंक्शन। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जिस चीज़ को इंटीग्रेट करना हमें नहीं आता लेकिन डेरिवेटिव निकालना आता है, तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं। 1 को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए उसको हमने सेकंड फंक्शन रखा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहती है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया आपने 1 का इंटेग्रल एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, और 1 को इंटीग्रेट किया एक्स आया, माइनस इंटेग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और सेकंड फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया तो 1 को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास एक्स आया। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा तरतीब के साथ लिखें तो ये हमारे पास बनता है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटेग्रल। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, इसको अगर मैं पावर फॉर्म में लिखूं तो ये 1/2 बनेगी, पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। और उसको जब आप न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो वो पावर माइनस हो जाती है, तो इसकी पावर क्या बन गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2, और साथ में एक्स एज इट इज़ डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम इसको कंसिडर करें कि ये फंक्शन हो और इसका हमें डेरिवेटिव साथ में यहाँ पे चाहिए हो, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा -2x। ठीक है जी, तो हमें इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। -2 से जब आपने डिवाइड किया तो माइनस 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 इंटू -2, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2, और साथ में क्या है -2x dx। ये फंक्शन है, उसकी को पावर n है और साथ ही उसका डेरिवेटिव पड़ा है। और आपने रूल पढ़ा हुआ है कि फंक्शन के साथ ही डेरिवेटिव पड़ा हो तो फंक्शन की पावर में हम एक ऐड कर देते हैं। तो x साइन इनवर्स x एज इट इज़, हमने इसको इंटीग्रेट किया तो 1/2 एज इट इज़, इसको इंटीग्रेट करने से इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया और उसी पावर पे उसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो उस फंक्शन की पावर में हम एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड भी करते हैं। तो -1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये +1/2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी +1/2 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 13 के बाद 14th पार्ट में ये डिफरेंस है कि एक्स भी साथ में दे दिया गया है, वो अकेला साइन इनवर्स एक्स था, अब ये एक्स साइन इनवर्स एक्स है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसी तरह से कि साइन इनवर्स एक्स को हमें इंटीग्रेट करना नहीं आता तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, एक्स को इंटीग्रेट करना आता है हम इसको सेकंड फंक्शन रख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, एक्स को इंटीग्रेट किया तो पावर रूल लगेगा, एक्स की पावर में एक ऐड कर देना है और उसी पावर पर डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटेग्रल एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल लिया तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1/2 को तो हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, रीज़न ये कांस्टेंट है। ये जो एक्स स्क्वायर है, बाहर वाला जो माइनस है वो अगर मैं अंदर ले आऊँ माइनस, तो ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटेग्रल माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 1 ऐड भी कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 1 ऐड क्यों किया? क्योंकि वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये जो -1 में सब्ट्रैक्ट किया उसके साथ हमने उसको अलहदा कर लिया, -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स आएगा। इसके साथ हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 है। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन सेपरेट की हमने, इंटेग्रल्स और डिफरेंशियल सेपरेट किए, तो ये हमारे पास बन गया इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस -1/2 इंटेग्रल 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो सीधा सीधा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसको इंटीग्रेट करने से साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा।
इसको हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू एक्स स्क्र ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। हमने वो जो इंटीग्रल था उसको हमने I1 लेट कर लिया, और माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, वो जो लास्ट वन था मैंने बताया कि वो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करने से साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डी एक्स। तो यहाँ पे फिर दोबारा हम सब्सटीट्यूशन का मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि एक्स को पुट किया हमने साइन थीटा, तो डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हुए एक बार, उसमें ए भी साथ था। तो सिमिलरली ये कॉस थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। इंटीग्रेशन सेपरेट की तो ये बन गया थीटा, और ये बन गया साइन 2 थीटा ओवर 2। साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो सिमिलरली 2 से कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास पड़ी है एक्स के इक्वल है, ठीक है। कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की जगह पे एक्स पुट कर दिया हमने, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे भी एक्स पुट किया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये देखें एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा। सो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसकी वैल्यू को आप आंसर में पुट कर दें अपने इंटीग्रल में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सिर्फ आप वीडियो देख के कहेंगे कि मुझे समझ आ गई है, तो ये समझ नहीं आती। सो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से ये 1/4 हो जाएगा, तो ये बाकी हमारा आंसर आ गया। 15th पार्ट हमें दिया हुआ है कि इंटेग्रल आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स कॉज एक्स। आपको पता है कि साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अब ये साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 पे डिवाइड भी कर दिया, तो ये 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये क्या होता है, साइन 2 अल्फ़ा। सो 1/2 ई पावर एक्स साइन 2 एक्स डी एक्स, क्योंकि हमें पता है कि साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। सो आई इज इक्वल टू 1/2 ई पावर एक्स साइन 2 एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ई रेज टू पावर एक्स को हमने रखा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। सेकंड फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x ओवर 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, माइनस कॉस 2x/2। यही सेम इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दी हमने, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो गया। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 इंटू 1/2 ये 1/4 हो गया, माइनस 1/4 ई पावर एक्स कॉस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/2 इंटू 2 1/4 हो गया, 1/4 इंटेग्रल ई पावर एक्स कॉस 2x dx। इस पोर्शन को दोबारा से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमने किया तो ये एज इट इज़ प्लस 1/4 को हमने सेपरेट कर लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई पावर एक्स, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x होती है, ठीक है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है लेकिन cos की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है, जिस तरह साइन का डेरिवेटिव प्लस cos होता है लेकिन साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos होती है। तो ये आपस में ऑपोजिट है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होंगे। ई पावर एक्स एज इट इज़ cos 2x को इंटीग्रेट किया sin 2x ओवर 2 माइनस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, और cos 2x को इंटीग्रेट किया तो sin 2x ओवर 2 dx। अब अगर गौर करें तो ये जो हमारे पास 1/2 sin 2x ओवर 2 ई पावर x आ गया, ये हमारे पास फिर दोबारा से i बन गया, ठीक है। ये जी माइनस 1/4 ई पावर एक्स कॉस 2x प्लस 1/4 ई पावर एक्स साइन 2x ओवर 2 माइनस 1/2 इंटेग्रल ई पावर एक्स साइन 2x। तो ये हमने लेट किया था i के इक्वल, तो ये दोबारा से हमारे पास i बन गया, तो हमने इसकी जगह पे i पुट कर दिया, यहाँ पे भी i, यहाँ भी i।
1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, तो ये 1/2 4 2 ज़ार 8 1/8 ई पावर एक्स साइन 2x माइनस 1/4 मल्टीप्लाई किया आई से, तो 1/4 आई प्लस सी। 1/4 को हम उस साइड पे जब ले जाते हैं तो ये इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। 1 प्लस 1/4 आई, इसको जब आप एलसीएम लेते हैं तो 4 1 ज़ार 4 4 आई प्लस आई 5 आई 5/4 आई इज इक्वल टू माइनस 1/4 ई पावर एक्स कॉस 2x प्लस 1/8 ई पावर एक्स साइन 2x प्लस सी। 5/4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 5/4 को दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं तो 4/5 बनता है। 4/5 से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 से कैंसिल 1/5 आ गया। यहाँ पे जब आपने 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ार 8 5 2 ज़ार 10 और यहाँ पे 4/5 सी एज इट इज़। ठीक है जी। आई इज इक्वल टू माइनस 1/5 ई पावर एक्स कॉस 2x प्लस 1/10 ई पावर एक्स साइन 2x प्लस 4/5 सी। ये हमारा आंसर आ गया। 15th पार्ट के बाद हमने 19th पार्ट करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 19th पार्ट आ गया। 19 और 21 करना है हमने। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसके साथ भी नेचुरल लॉग को हमें इंटीग्रेट करना नहीं आता, तो हमने क्या कर दिया, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर लिया। नेचुरल लॉग को फर्स्ट फंक्शन रखा, 1 को सेकंड फंक्शन रखा, इंटीग्रेट किया बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, 1 का इंटेग्रल एक्स। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर रूल लगेगा, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, पावर मल्टीप्लाई और पावर में से एक कम, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और नेचुरल लॉग को जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/x dx। यहाँ से x और ये x कैंसिल आउट हो गया। 1 को इंटीग्रेट किया आपने, x आ गया। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, वो ये लिखा हुआ है। x को x से कैंसिल किया और ये 2 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x dx। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट एज इट इज़ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग और सेकंड फंक्शन 1। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 का इंटेग्रल x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x और x1 का इंटीग्रेशन x और x कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 1 इंटू डी एक्स। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, तो ये हमारे पास आ गया 2x। यहाँ से हमने 2 -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये -2 इंटू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया और ये -2 इंटू यहाँ पे x आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2x प्लस सी। ये हमारा 19th पार्ट। उसके बाद 19 के बाद हमने पार्ट करना है 21st पार्ट। लेट आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से हम देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को मैं अगर रख लेता हूँ, फर्स्ट फंक्शन को हमने रख लिया साइन इनवर्स x और सेकंड फंक्शन हमने रख लिया x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो हमारे पास क्या बनता है, माइनस 2x बनता है। तो वो माइनस 2x v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 इंटू माइनस 2x। वो जो माइनस 2x है उसको हमने साथ में कंपनसेट करने के लिए -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, दोबारा बता दूं, साइन इनवर्स x को हमने सेपरेट कर लिया, x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने सेपरेट कर लिया। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि मैं अगर इसको न्यूमरेटर में लिखता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 और इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है -2x। ठीक है जी, तो हमने -2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, x को -2x बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -1/2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये फंक्शन और साथ ही उसका डेरिवेटिव पड़ा है, इसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा क्योंकि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, -1/2 एज इट इज़, साइन इनवर्स x हमारा फर्स्ट फंक्शन था वो एज इट इज़ वही रह गया और सेकंड फंक्शन को हमने क्या कर दिया, उसकी पावर में एक ऐड कर दिया और उसी पावर पे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट फंक्शन का लिया डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल, वो यही वाला इंटेग्रल हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगा कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव पड़ा था तो हमने फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दिया और उसी पावर पे डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है,
1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 1/2। यहाँ पे देखें, ये पहला वाला पार्ट तो एज इट इज़ है ना, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 ओवर 1/2। ठीक है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 ओवर 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 1/2। ये इसको सॉल्व किया आपने तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 1/2 और ये ओवर 1/2। अब ये देखें आप, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 1/2 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 1/2, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। और ये जो 1/2 जब न्यूमरेटर में आएगा तो ये 2/1 रह जाएगा, यानी कि 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया। 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू इंटेग्रल ऑफ 1 dx, ये वाला हमारे पास पोर्शन एज इट इज़। और ये पोर्शन हमारे पास क्या रह गया, 2 इंटू इंटेग्रल 1। तो 1 को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमारे पास x आ जाता है। -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया। इंटीग्रेट किया, x आया हमारे पास, तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आई, -√1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x प्लस x प्लस c। x पॉजिटिव है उसको हमने पहले लिख लिया, और ये वाला पोर्शन माइनस है तो इसको हमने बाद में लिख लिया। x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट साइन इनवर्स x प्लस c।